हेलो फ्रेंड्स। आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। ठीक है, तो आज के एसएससी जीडी के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस और हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं और वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका डांस हो गया, सीएम हो गया और सेंसस मतलब जनगणना 2011 है। ठीक है, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है? ठीक है, सोनपुर पशु मेला बहुत फेमस मेला है और ये पूछा गया कि आपका किस राज्य में लगता है। तो सोनपुर मेला जो है बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर से दिसंबर में लगता है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का, ठीक है, भारत का नहीं, पूरे एशिया का ये सबसे बड़ा पशु मेला है और मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला पुकारते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको क्या कहते हैं? छतर मेला, लेकिन ये फेमस किस नाम से है? सोनपुर मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो बात करेंगे सांची के स्तूप ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है और सांची का महान मुख्य स्तूप जो है मूलतः सम्राट अशोक महान ने तीसरी सदी में ईसा पूर्व में बनवाया था। ठीक है, बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार मतलब उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ टूट फूट हो गया था, तो उसको कंस्ट्रक्शन यानी जीर्णोद्धार करवाया गया था किसके द्वारा? अग्निमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, और बड़ा और विशाल भी इसको इनके द्वारा बनवाया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मूलतः इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक किसका? मौर्य वंश के शासक थे और मौर्य वंश से कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री यानी महामंत्री कौन थे, तो ये चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि अंतिम शासक कौन था, तो ये हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, कलिंग युद्ध से संबंधित कौन सा शासक है, तो सम्राट अशोक। ये सारे क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित हैं? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है भरतनाट्यम, ठीक है, एक फोक डांस है यानी शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, उससे संबंधित है और वो जो है प्रसिद्ध प्रवर्तक थी। उनकी शैली को पंडालनूर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फोक डांस हैं यानी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे रिलेटेड जो कलाकार हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो नृत्य आपका क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो प्रसिद्ध कलाकार हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बालाश्वरती, पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, यहीं पे कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का है और उससे रिलेटेड जो है शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कपूर। ठीक है, तो इसमें बात करें ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती और पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछा जा चुके हैं और यहीं पे शोभा नायडू और राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट सत्रिय डांस जो है ये असम राज्य से संबंधित है और रंजुमोनी श्रीमंता शंकरदेव जो है फाउंडर इनको माना जाता है किसका? सत्रिय का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और 2011 की जनगणना, ठीक है, जनगणना से क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया था। 2011 की जनगणना से ही डेटा क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि 2021 में जो जनगणना होने वाला था ये जो है कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, तो 2011 की ही डेटा जो है पूछे जा रहे हैं, चाहे वो साक्षरता दर की बात करें या फिर जनसंख्या की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 2011 की जनगणना के परिणाम क्या बताते हैं कि देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी और भारत देश में जो है साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14 और महिलाओं के लिए जो है 65.46। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितना था? 74.04 और इसमें से 82.14 जो है पुरुषों के लिए थी और 65.46 महिलाओं के लिए। यहीं पे केरल की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा थी, साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है 93.91% साक्षरता दर थी। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम आता है। तो यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं। भारत की जो साक्षरता दर रही थी वो कितनी? 74.04 रही थी ओवरऑल। इसमें मेल की बात करें तो 82.16 और फीमेल की बात करें तो 65.46। ठीक है, यहीं पे केरल, उसके बाद पूरे भारत में केरल नंबर 1 पे आता है, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर गोवा और त्रिपुरा 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये टेबल याद रखेंगे, क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे। गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो गरीबी हटाओ जो लक्ष्य था, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव अभियान का विषय था और नारा था। ठीक है,
5वीं पंचवर्षीय योजना जो है डीडी धार ने विकास की उच्च दर, आय के बेहतर वितरण और घरेलू दर में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा देने के माध्यम से दो मुख्य उद्देश्यों का प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था। पहला क्या था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये दोनों उद्देश्य थे किसके? 5वीं पंचवर्षीय योजना के। ठीक है। योजना कृषि उत्पादन और रक्षा आत्मनिर्भरता पर भी केंद्रित था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को जो है अस्वीकार कर दिया था और 1974 से 79 तक की अवधि के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। उद्देश्य क्या था? रोजगार के स्तर को बढ़ाना, गरीबी को कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। यहीं पे पहले पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसका क्या उद्देश्य था? और ये हेराल्ड डोमर महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है। 1951 से 56 तक था पहला पंचवर्षीय योजना। और शैली क्या था? शैली विषयक भी कहा जाता था इसको। इस योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। अब यहीं पे बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे थी और इस शैली विषयक ने सुझाव दिया कि भारी उद्योगों पर जोर देना होगा। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक उच्च विकास पथ पर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। यहीं पे बात करें आपका मुख्यमंत्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 राज्य के मुख्यमंत्री पूछे गए थे। पहला क्या था? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं और 13वें। ठीक है, यहीं पे सामंत गोवा विधानसभा में संकेलिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हैं। और गोवा के राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, PS श्रीधरन जो है राज्यपाल हैं गोवा के। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पूछा गया है। इस वीडियो के अंत में हम लोग सारे राज्यों के जो है मुख्यमंत्री की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है मानिक शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना, उसके बाद यहाँ पे स्पेस दिया गया था निहित है। ठीक है, तो संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ये सारे जो है मौलिक कर्तव्य हैं। तो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान कहाँ पे निहित हैं? मौलिक कर्तव्य में आते हैं। ठीक है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है, जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भाईचारे की भावना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, फिर आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसके बाद वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्या है? उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ठीक है, ये भी बात करें सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी। ये लास्ट जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में लगभग 2002 अप्रॉक्सीमेटली, शायद मैं भूल रहा हूँ, 2002 ही होगा, 2002 में ही जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था। सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये संविधान संशोधन है, पूछा जाता है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत की केंद्रीय बैंक को ही हम बैंकों का भी बैंक कहते हैं। ठीक है, बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो यह है RBI, भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे जो है इसकी निर्माण किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। यह सभी वाणिज्य बैंकों का संचालक है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन? RBI नियंत्रित करता है। और ये हिल्टन यंग कमीशन, कई बार पूछा गया किस कमीशन की सिफारिश पे बना था, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर यह बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में एक निजी बैंक के रूप में स्थापित हुई थी, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण हुआ तथा भारत सरकार का इस पर पूर्ण स्वामित्व हो गया। ठीक है, शुरुआती दौर में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया, जो 1937 में पूरी तरह से मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया गया। तो शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1937 से जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थापित कर दिया गया? तो ये कहाँ पे? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट पूछा गया था, इसमें कन्फ्यूजन है क्वेश्चन का, लैंग्वेज चेंज हो सकता है। आप लोग एग्जाम दे गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या एक्चुअली क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं, लार जो होता है एमाइलेज दांतों द्वारा पीसने की क्रिया की मदद से कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को किसमें, शर्करा में तोड़ देता है। अग्नाशय एमाइलेज छोटी आंत में आगे के कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, यानी मीनाक्षी सुंदर, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो ये क्या, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है, अग्नाशय एमाइलेज छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इसको पचाने का काम किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो राज्य हैं, सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन कौन है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो CYS जगन मोहन रेड्डी, और अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू। असम की बात करें हेमंत बिश्व शर्मा, और बिहार के नीतीश कुमार CM है। छत्तीसगढ़ की बात करें भूपेश बघेल। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत। गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। यहीं पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और झारखंड की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन हो जाएंगे मुख्यमंत्री, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, और केरल की बात करें तो पिनरई विजयन जो है इस समय वर्तमान में CM है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, और महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे, ठीक है। इससे पहले जो है उद्धव ठाकरे थे, लेकिन अब जो है ये एकनाथ शिंदे हैं। मणिपुर की बात करें तो N वीरेंद्र सिंह। मेघालय की बात करें तो कॉनराड संगमा, और मिजोरम के CM कौन है तो पीयू जोरमथांगा। नागालैंड की CM है नेफ्यू रियो, और उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुडुचेरी की बात करें तो श्री N रंगास्वामी हो जाएगा, और पंजाब के हैं भगवंत मान सिंह, ठीक है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत। सिक्किम PS गोले, और तमिलनाडु की बात करें तो MK स्टालिन वर्तमान में CM है। तेलंगाना के CM हैं के चंद्रशेखर राय। त्रिपुरा के CM है मानिक शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है तो आपको सबको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेट और उसके CM है, क्योंकि स्टेट और CM से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राज्यपाल कौन कौन है किस राज्य के, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।